प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर। मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के अंतर्गत जैन धर्म का उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म की ऐतिहासिकता। अपने मूल रूप में जैन धर्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की देन है। स्वयं जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म एक बहुत प्राचीन धर्म है। वे अपने धर्म के सर्वोच्च आचार्यों को तीर्थंकर कहकर पुकारते थे। उनके प्रसिद्ध आचार्य वर्धमान महावीर, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव कहे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषभदेव के बाद 22 तीर्थंकर और हुए। उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख एक ऋषि के रूप में वैदिक साहित्य में मिलता है। अतः यह मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती कि जैन धर्म उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक धर्म। पार्श्वनाथ। जैन साहित्य के अनुसार पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। उनका उल्लेख साहित्य ब्राह्मण में भी मिलता है। वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। इनका विवाह कुशस्थल की राजकन्या प्रभावती के साथ हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने वैभव विलास का जीवन व्यतीत किया। फिर ग्रस्त जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद लगभग 70 वर्ष तक इन्होंने धर्म प्रचार का काम किया। 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने वाले निर्ग्रंथ कहलाए, क्योंकि वे सांसारिक बंधनों यानी ग्रंथियों से विमुक्त हो जाते थे। उनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी थी। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। जैन साहित्य में पार्श्वनाथ के अनुयायी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए 4 गणों यानी संघों की स्थापना की थी। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 सिद्धांतों पर चलने को कहा। ये निम्नलिखित है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ ने ब्राह्मणों के बौद्ध देववाद और यज्ञवाद का विरोध किया। वे वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखते थे। हिंसात्मक यज्ञों के तो वे घोर विरोधी थे। इसी प्रकार जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में भी उनका विश्वास नहीं था। उनके मत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य मोक्ष का अधिकारी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। उनके जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व जैन धर्म सुसंगठित हो चुका था। उसके अपने विधि विधान थे। जीवन यापन की विशेष व्यवस्था थी। उनके अपने 4 संघ थे। प्रत्येक संघ एक एक गणधर की देखरेख में काम करता था। महावीर स्वामी ने उनकी मौजूदा व्यवस्था में सुधार करके उसे लोकप्रिय बनाया। इसीलिए कुछ विद्वान उन्हें जैन धर्म का सुधारक मानते हैं। महावीर स्वामी की जीवनी। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में 599 ईसा पूर्व, कुछ के अनुसार 540 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के छोटे से राज्य कुंड ग्राम के सरदार थे। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। वह लिच्छवी वंश के प्रसिद्ध राजा चेटक की बहन थी।
महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनके जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होने पर वह या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा अथवा परम ज्ञानी भिक्षु। वर्धमान को बचपन से ही क्षत्रियोचित शिक्षा दी गई थी। युवा अवस्था में उनका विवाह यशोदा नामक सुंदर राजकन्या के साथ किया गया। इस वैवाहिक संबंध से उनके एक पुत्री भी हुई, जिसका विवाह जमाली नामक क्षत्रिय सरदार के साथ किया गया था। वर्धमान जब 23 वर्ष के हुए तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इस घटना से उनकी निर्वृत्ति मार्गी प्रवृत्ति और भी अधिक मजबूत हो गई और उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया और वे भिक्षु बन गए। भिक्षु महावीर ने 1 वर्ष और 1 मास तक वस्त्र धारण किए और घोर तपस्या की, परंतु उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। असंतुष्ट होकर उन्होंने पार्श्वनाथ के संप्रदाय को छोड़ दिया और अकेले ही तपस्या करने लगे। उनके वस्त्र जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। तब वर्धमान ने नंगे रहना प्रारंभ किया। उनके नग्न शरीर पर अनेक प्रकार के कीट कीटाणु चढ़ने लगे और उन्हें काटने लगे, परंतु वे पूर्णतः उदासीन रहे। 12 वर्ष तक वे अपने शरीर की पूर्णतः उपेक्षा कर सब प्रकार के कष्ट सहते रहे। उन्होंने संसार के समस्त बंधनों का उच्छेद कर दिया। संसार से वे सर्वथा निर्लिप्त हो गए। अंत में जंबीय ग्राम जंभिका के समीप उज्जूवालिया यानी रिजुपालिका सरिता के तट पर महावीर को केवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी उन्हें केवलीन की उपाधि मिली। अपने इंद्रियों को जीत लेने के कारण वे जिन कहलाए। तपस्या के समय अपूर्व साहस दिखलाने के कारण वे महावीर के नाम से पुकारे जाने लगे। उन्होंने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया था, इसलिए वे निर्ग्रंथ भी कहलाए। सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद महावीर ने जनता को जीवन यापन का सही मार्ग दिखाने का कार्य प्रारंभ किया। जनता में अपने विचारों का प्रचार करने के लिए वे स्थान स्थान पर घूमने लगे। मगध, काशी, कौशल आदि राज्य उनके प्रचार क्षेत्र थे। चूंकि महावीर स्वामी का कई राजवंशों से निकट का संबंध था, अतः उन राजवंशों से उन्हें अपने धर्म प्रचार में काफ़ी सहायता मिली होगी। उनकी सत्यवाणी तथा जीवन के सरल मार्ग से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग उनके अनुयायी बनने लगे। राजा, महाराजा, वैश्य, व्यापारी तथा अन्य लोग उनकी बातों का अनुसरण करने लगे और धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। जैन साहित्य से पता चलता है कि लिच्छवी राज्य का चेटक, अवंती का प्रद्योत, मगध के बिंबिसार और अजाशत्रु, चंपा का दधिवाहन और सिंधु स्वबीर का उदयन आदि राजा महावीर के प्रति परम श्रद्धालु थे और उनके अनुयायी बन गए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार और प्रद्योत महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। इससे पता चलता है कि उस युग के हिंदू शासक धार्मिक से काफ़ी उदार तथा सहिष्णु थे और वे ज्ञानी पुरुषों का सम्मान रूप से आदर करते थे। इसी कारण जैन और बौद्ध दोनों धर्मों ने उनमें से अधिकांश को अपना अपना अनुयायी मान लिया। अंत में 527 ईसा पूर्व, कुछ के अनुसार 467 ईसा पूर्व के आसपास 72 वर्ष की आयु में पावापुरी यानी पटना में महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका धर्म फलता फूलता रहा और आज भी विद्यमान है। महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में काफ़ी मतभेद नहीं था। जहाँ पार्श्वों ने 4 व्रतों की आवश्यकता पर जोर दिया था, वहाँ महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक एक और व्रत जोड़कर 5 व्रतों पर जोर दिया। मतभेद का दूसरा बिंदु वस्त्र पहनने से था। पार्श्वों ने अपने अनुयायियों को वस्त्र पहनने की स्वीकृति दे दी थी, परंतु महावीर स्वामी ने जैन भिक्षुओं को निर्वस्त्र
रहने को कहा था। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने जैन धर्म के उदय के बारे में अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।